हेलो एवरीवन। तो बच्चों हमने जो है लास्ट वीडियो में कवर किया था क्लास 4th इंग्लिश का सेकंड चैप्टर द टिंकलिंग बेल्स का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है चैप्टर हमने रीड कर लिया था। अभी हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज चिन्नास अपसेट। जो चिन्ना है वो अपसेट क्यों था। सो हमें पता है कि जो चिन्ना है उसके पैसे मिसिंग हो गए थे, पैसे जो है गुम हो गए थे, इसलिए चिन्ना अपसेट था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे चिन्ना वॉज अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट हिज मनी। चिन्ना जो है अपसेट था क्योंकि उसने जो है अपने पैसे खो दिए थे। नेक्स्ट है हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर। जो कमला है, कमला कौन थी, चिन्ना की जो मदर है वो कमला थी। सो कमला ने कैसे हेल्प किया चिन्ना को अच्छा फील करने के लिए, यानी कि फील बेटर, अच्छा महसूस करने के लिए कमला ने चिन्ना को कैसे हेल्प किया। सो कमला हग्ड चिन्ना एंड गेव हिम मनी टू बाय बेल्स। जो कमला है उसने चिन्ना को गले लगाया और पैसे दिए बेल्स को खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक। जो फ्रूट सेलर है उसने मिस्टेक से यानी कि गलती से क्या किया। सो हमें पता है कि जो फ्रूट सेलर है उसने चिन्ना को 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए थे बाय मिस्टेक। सो इसका हम आंसर लिखेंगे द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपी एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड। जो चिन्ना है उसने कैसे मैनेज किया कि वो जो घंटियां हैं वो खरीद पाए चाचा की शॉप से। जो चैप्टर है उसके लास्ट में हमने कैसे देखा कि चिन्ना ने कैसे मैनेज किया कि वो जो है बेल्स को खरीद पाया। सो हमें पता है कि जो चिन्ना है, चिन्ना की मदर ने जो है उसको पैसे दिए थे बेल्स को खरीदने के लिए। सो इसका आंसर हम लिखेंगे चिन्ना यूज्ड द मनी हिज मदर गेव टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा। कि जो चिन्ना की मदर है कमला, उसने पैसे दिए थे और तभी जो है चिन्ना जो है चाचा की शॉप से बेल्स को खरीद पाया। बच्चों नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यानी कि अगर यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं अगर वो ट्रू बोला गया है यानी कि सच बोला गया है तो हम यहाँ पे टी लिखेंगे, अगर गलत बोला गया है फॉल्स बोला गया है तो हम यहाँ पे एफ लिखेंगे। सो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है चिन्ना वांटेड टू बाय द बेल्स टू अटैच देम टू हिज साइकिल बाईसाइकिल। चिन्ना जो है वो घंटियाँ खरीदना चाहता था क्योंकि वो उसे जो है वो अपनी साइकिल पे बांधनी थी। सो बच्चों हमने चैप्टर में रीड किया कि चिन्ना जो है किसके लिए जो टिंग टिंग करती हुई घंटियाँ खरीदना चाहता था। एक उसका पेट था तारा, उसके लिए जो है वो घंटियाँ खरीदना चाहता था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, गलत बोला गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ, एफ फॉर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिन्नास मदर कमला comforted him when he came home feeling sad। तो चिन्ना की मदर जो है कमला, उसने चिन्ना को जब वो सैड फील कर रहा था तो उसको जो है कंफर्ट किया, यानी कि उसको गले लगाया, उसको कंसोल किया, उसको चुप कराया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी, यानी कि ये ट्रू बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 रुपी एक्स्ट्रा एज अ चेंज। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो फ्रूट सेलर है उसने 20 रुपी जो है एक्स्ट्रा दे दिए जब चिन्ना और उसकी मदर फ्रूट सेलर से फ्रूट खरीदने गई थी। सो हमने देखा कि उसने जो फ्रूट सेलर है उसने सिर्फ 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे। तो ये जो है गलत बोला गया है कि 20 रुपीज़ दिए गए थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ। नेक्स्ट है चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बोट चॉकलेट विद इट। जो चिन्ना है उसने डिसाइड किया कि जो वो एक्स्ट्रा मनी फ्रूट सेलर ने उसको दिया वो रखेगा और उसकी चॉकलेट खरीदेगा। उसने जो है डिसाइड कर लिया। तो हमने देखा कि जो चिन्ना है उसने डिसाइड तो किया था लेकिन उसकी मदर ने उसको समझाया, तब चिन्ना जो है 10 रुपये वापस फ्रूट सेलर को ही दे के आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ। द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। जो फ्रूट सेलर है वो जो है अनहैप्पी हो गया, यानी कि नाखुश हो गया जब चिन्ना ने उसको जो है एक्स्ट्रा रुपये वापस किए। तो हमने देखा था कि फ्रूट सेलर जो है हैप्पी हो गया, ना कि अनहैप्पी हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ। बच्चों नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। सोचना है और डिस्कस करना है। वाई डू यू थिंक चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट। सो चिन्ना ने क्यों डिसाइड किया कि जो वो एक्स्ट्रा मनी है वो अपने पास ना रख के उसको वापस दे के आएगा। सो हमने देखा था कि जो चिन्ना की मदर है उसने चिन्ना को समझाया कि ये एक गलत बात है और ये एक तरह से चोरी होती है, इट्स अ टाइप ऑफ स्टीलिंग। सो तो जो तुम जो है जो एक्स्ट्रा मनी है वो वापस दे के आओ। तो चिन्ना ने ऐसा डिसाइड क्यों किया, बिकॉज ही वॉज एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि वो एक ईमानदार लड़का था। हिज मदर टोल्ड हिम टू डू द राइट थिंग्स, और उसकी मदर ने बोला कि तुम जो है जो राइट थिंग्स है वही करना, यानी कि जो सही चीज़ है वही करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक ऑफ अ टाइम। एक
एक टाइम की सोचो, व्हेन यू फाउंड समथिंग दैट डिडंट बिलोंग टू यू, व्हाट डू यू डू एंड हाउ डिड इट मेक यू फील। कि तुम एक टाइम पे सोचो कि तुम्हारे पास कुछ है जो तुमसे बिलोंग नहीं करता, यानी कि तुम्हारा नहीं है, तुमने उसके साथ क्या किया, एंड हाउ डिड इट मेक यू फील, और तुम्हें फिर कैसा महसूस हुआ। तो मान लो किसी बच्चे की कोई चीज़ गुम हो गई है स्कूल में और तुम्हें अगर वो मिल गई है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि आई फाउंड पेन इन द स्कूल एंड आई गिव इट टू द टीचर एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी। कि जो है मुझे किसी का पेन गुम हुआ मिला, या फिर डायरी हो सकती है कि डायरी जो है मुझे स्कूल में मिली, मैंने उसको टीचर को दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों नेक्स्ट है लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं। फाइंड द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, काम, ऑनेस्ट, लव, रिस्पेक्ट, करेज, लॉयल, ट्रूथ, फेयर, काइंड, पीस। सो हमें इसमें क्या करना है, हमें नीचे एक डिब्बा दिया गया है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे गए हैं, हमें जो ऊपर वाले वर्ड्स हैं उसमें ढूंढना है। सो सबसे पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो हम ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए ये है पीस, यहाँ पे एक वर्ड है काम, यहाँ पे दिया गया है लॉयल, इधर ही है लव, ये देखिए यहाँ पे है रिस्पेक्ट, यहाँ पे दिया गया है ट्रुथ, इधर है करेज, और एक वर्ड नीचे की तरफ है, यहाँ पे है फेयर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग, हमें जो है ये रीड करना है। चिन्ना, चारू एंड जैस्मीन आर फ्रेंड्स, दे स्टडी इन ग्रेड 4। जो चिन्ना, चारू एंड जैस्मीन है वो फ्रेंड्स हैं, आपस में दोस्त हैं। दे स्टडी इन ग्रेड 4, वो जो है 4th क्लास में पढ़ते हैं। चिन्ना इज़ टोल, चिन्ना जो है टोल है। चारू इज़ टोलर देन चिन्ना, जो चारू है वो लंबी है किससे, चिन्ना से। एंड जैस्मीन इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो जो जैस्मीन है वो टॉलेस्ट है अपने ग्रुप में। वी यूज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स टू कंपेयर द क्वालिटीज़ ऑफ पीपल और थिंग्स, हम जो है अलग तरीके की फॉर्म्स, एडजेक्टिव की फॉर्म को यूज़ करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं किसी इंसान को या किसी चीज़ों को। व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटीज़ ऑफ टू पीपल और ऑब्जेक्ट, जब हम दो लोगों की क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं आपस में, तब हम ऐड करते हैं ER। दैट मीन्स देखिए ऊपर, जब चिन्ना एंड चारू, जब हम दो पीपल्स की क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम क्या लगाते हैं ER। जैसे यहाँ पे सिर्फ चिन्ना था तो था टोल, लेकिन जब चिन्ना और चारू को हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम लगा रहे हैं टोलर, यानी कि टोल के पीछे हम क्या लगा देंगे ER, ये बन गया टोलर। बट जब हम ग्रुप की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम जो है क्या लगा देंगे, टोल के पीछे EST, टॉलेस्ट, ये क्या बन गया टॉलेस्ट। सो यहाँ पे यही चीज़ें दी गई हैं। व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटीज़ ऑफ टू पीपल, जब हम या ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हम जो वर्ड होता है उसके पीछे ER लगा देते हैं। एंड व्हेन वी ऑलवेज यूज़ देन वाइल कंपेयरिंग टू पीपल और ऑब्जेक्ट, और जब हम दो लोगों को आपस में कंपेयर करते हैं तब हम क्या लगाते हैं, तब हम ER लगाते हैं और पीछे लगाते हैं देन। ओके देखिए यहाँ पे था टोल और यहाँ पे हमने टोल के पीछे लगा दिया ER, और जब हम दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं तो हमने इसके पीछे लगा दिया देन। बट व्हेन वी कंपेयर, व्हेन द कंपैरिजन इज मेड इन द होल ग्रुप, लेकिन जब कंपैरिजन होता है किसी एक ग्रुप में तो हम क्या करते हैं, तो हम ऐड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है अमन इज शॉर्टर देन जिया, जो कि हमने ऊपर भी एग्जाम्पल दिखा था। बट व्हेन वी कंपेयर इज मेड इन अ होल ग्रुप, जब हम एक ग्रुप की बात कर रहे होते हैं देन हम ऐड करते हैं पीछे EST, और यहाँ पे आगे की तरफ लगता है द। जैसे इधर देखिए हमने टोल के पीछे लगा दिया है EST और इसके आगे लगा है द। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम यहाँ पे फिल करेंगे।
फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कंपैरिजन मार्कर्स ER और EST। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया है आई एम टोलर देन माई बॉय, यानी कि देन माई ब्रदर। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है। और हमने देखा था जब दो लोगों की बात होती है तो लगाते हैं ER, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी इज द कोल्ड डैश मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पे हम सिर्फ 2 मंथ्स की बात कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे 12 मंथ्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनवरी इज़ द कोल्ड के पीछे हम क्या लगा देंगे बच्चों, क्योंकि हमने देखा था जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम पीछे लगाते हैं EST, तो हम यहाँ पे लगा देंगे कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है एन आंट इज स्मॉल देन एन एलिफेंट, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आंट की और एलिफेंट की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे यानी कि दो पीपल्स की बात हो रही है या 2 ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे ER। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एन आंट इज स्मॉलर देन एन एलिफेंट। नेक्स्ट है माई सिस्टर इज स्मार्ट देन मी। माई सिस्टर और मेरा जो है कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि 2 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, तो हम यूज़ करेंगे ER। यहाँ पे हम लिखेंगे माई सिस्टर इज स्मार्टर देन मी। जय वॉज द फास्ट पर्सन इन द रेस। बच्चों रेस हो रही है, इसका मतलब उसमें सिर्फ 2 इंसान नहीं है, उसमें बहुत सारे इंसान हैं, मतलब एक ग्रुप है, इसलिए एक ग्रुप है तो हम फास्ट के पीछे क्या लगा देंगे EST। सो ये हो जाएगा जय वॉज द फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस। ऐसे हमें ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो फिल करने हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है बच्चों सर्कल द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच सेंटेंस। इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस में एक हाईलाइटेड वर्ड है, इस वर्ड का हमें ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से अपोजिट वर्ड ढूंढना है। जैसे बच्चों ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो हमें ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें इसमें से चूज़ करना है जो कि ब्यूटीफुल का अपोजिट है। सो एट्रैक्टिव नहीं, ब्यूटीफुल का अपोजिट नहीं है। अगली मतलब सुंदर नहीं होता है, जिसका मतलब अगली मतलब बदसूरत, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। सो ब्यूटीफुल वर्ड का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो होगा अगली, तो हमें इसको क्या करना है, सर्कल करना है। नेक्स्ट है द फ्रूट सेलर वॉज सो हैप्पी दैट ही गेव चीना 10 रुपी एज रिवॉर्ड। बच्चों रिवॉर्ड का मतलब होता है प्राइज़ देना। सो इस ऑप्शंस में से हमें रिवॉर्ड का अपोजिट वर्ड ढूंढना है, ऑफर नहीं, प्राइज़ नहीं, पनिशमेंट। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट वर्ड है वो रिवॉर्ड का अपोजिट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स। सो बाय का मतलब होता है बच्चों खरीदना, तो खरीदने का उल्टा वर्ड क्या होगा, बेचना, यानी कि सेल करना मतलब बेचना, तो सेल को हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है कैन आई बाय चॉकलेट विद द मनी, विस्पर्ड चीना। सो विस्पर का मतलब होता है बच्चों फुसफुसाना, मरमर्ड का मतलब भी फुसफुसाना होता है, शाउटेड मतलब चिल्लाना, और टॉक्ड मतलब बातें करना। तो विस्पर्ड मतलब फुसफुसा के बातें करना, बहुत धीमे से बातें करना, शाउटेड मतलब चिल्लाना, तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा शाउटेड। तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी द टिंकलिंग बेल्स। आपके जो टीचर हैं वो दोबारा से स्टोरी को पढ़ेंगे, टिंकलिंग बेल्स यानी कि टन टन करती हुई घंटियाँ। वंस अगेन टू यू, दोबारा से आपके लिए पढ़ेंगे। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नंबर दैम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। और आपको ये जो यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हैं इनको देख के दोबारा से क्या करना है, इनको सीक्वेंस में लगाना है कि फर्स्ट जो है स्टोरी में कौन सी लाइन आ रही है, सेकंड कौन सी लाइन आ रही है, थर्ड कौन सी लाइन आ रही है। सो हम यहाँ पे रीड करेंगे। चिन्ना डिस्कवर्ड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग एंड फेल्ट सैड, और उसने जो है सैड फील किया। ओके नेक्स्ट है चिन्ना वेंट टू द मार्केट विथ हिज मदर। ओके चिन्ना हग्ड हिज मदर एंड टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। ओके चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर। चिन्ना bought the tinkling bells after getting some money from his mother. Chinna wanted to buy bells for his pet at the चाचा shop. ओके सो हमें पता है क्योंकि हमने स्टोरी को रीड किया है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा ये वाला जो लाइन है, चिन्ना वांटेड टू बाय द बेल्स फॉर हिज पेट एट चाचा शॉप। जो चिन्ना है वो चाहता था अपने पेट के लिए टिंकलिंग बेल्स को खरीदना चाचा की शॉप से।
सेकंड आएगा चिन्ना डिस्कवर्ड हिज, क्योंकि वो जब बेल्स लेने के लिए उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसके जो पैसे हैं वो गुम हो गए हैं. चिन्ना डिस्कवर्ड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग एंड फेल्ट सैड. इसके बाद आएगी चिन्ना हग्ड हिज मदर एंड टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी. चिन्ना ने अपनी मदर को हग किया और बताया कि जो पैसे हैं वो गुम हो गए हैं. चिन्ना वेंट टू द मार्केट विद हिज मदर. उसके बाद जो चिन्ना है वो अपनी मदर के साथ मार्केट में गया. चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर. चिन्ना ने जो एक्स्ट्रा मनी फ्रूट सेलर ने उसको दे दिया था उसको वो दोबारा वापस करके आया. चिन्ना ब्रोट द टिंकलिंग बेल्स आफ्टर गेटिंग सम मनी फ्रॉम हिज मदर. और चिन्ना ने क्या किया, टिंकलिंग बेल्स को खरीदा आफ्टर गेटिंग सम मनी, जब अपनी मदर से उसने कुछ पैसे लिए. सो ये हो जाएगा 6th. सो यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस चलेगा 2nd, 4, 3, 5, 6 एंड 1. वट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. आप क्या करेंगे, ये जो कुछ सिचुएशंस नीचे दी गई हैं इनमें आप लोग क्या करेंगे. सो फर्स्ट सिचुएशन है यू बोरो योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन आफ्टर यूजिंग इट यू एक्सीडेंटली ब्रोकन इट. वट वुड यू डू. सो आप जो है अपने फ्रेंड का पेन लिया है और उसको यूज़ करने के बाद आपसे एक्सीडेंटली यानी कि गलती से वो टूट गया है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे. तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जो भी आप करें. सो इसका जो आंसर हम जो है जेंटली तरीके से अगर देना चाहें तो हम देंगे कि आई विल से सॉरी टू हिम एंड बोट एक्स्ट्रा, या फिर वही वाला पेन जो है हम उसको देंगे आई विल से सॉरी टू हिम एंड बोट द सेम पेन फॉर हिम. ओके. ड्यूरिंग अ मैथ क्विज के दौरान your friend asks you to show them your answer because they didn't study. If you don't help, your friend might get upset with you. What would you do? So एक मैथ क्विज हो रहा है और आपका जो फ्रेंड है वो बोल रहा है आपको आपके आंसर दिखाने के लिए क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका फ्रेंड जो है वो अपसेट हो जाए. तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे. सो आई विल नॉट शो माई आंसर, कि मैं जो है अपने आंसर शो नहीं करूँगा, या फिर अपने अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिखेंगे कि आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे. नेक्स्ट है यू सी अ क्लासमेट टेकिंग अ नोटबुक फ्रॉम द टीचर डेस्क विदाउट परमिशन. द क्लासमेट टेल यू नॉट टू टेल एनीवन. व्हाट वुड यू डू. कि जो आपका एक क्लासमेट है उसने जो है नोटबुक ले ली है टीचर की डेस्क से विदाउट परमिशन, उसने परमिशन भी नहीं ली है, और ऐसे में जो आपका क्लासमेट है आपको बोलता है किसी को ना बताने के लिए, तो आप क्या करेंगे. सो आई विल टेल द टीचर. मैं जो है टीचर को बता दूंगा. या फिर आप जो है सिचुएशन में क्या करेंगे या नहीं बताएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे. नेक्स्ट है यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू स्कूल बट यू फाइंड दैट योर क्लासमेट्स हैज़ नॉट brought anything to eat. You really wanted to enjoy the snack alone. What would you do? So आप अपने फेवरेट स्नैक स्कूल में लेके गए हो बट आपने देखा कि जो आपके क्लासमेट्स हैं खाने के लिए कुछ भी नहीं लेके आए हैं और आप चाहते हैं कि आप अकेले उन स्नैक्स को खाएं. तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे. सो आई विल शेयर माई स्नैक्स विद माई फ्रेंड्स एंड शेयरिंग मेक्स मी हैप्पी. और जब मैं शेयर करता हूँ तो मुझे खुशी होती है. बट अपने अकॉर्डिंग भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं. ये जो है नोट टीचर के लिए है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. सो स्टोरी में से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उसको आपको यहाँ पे सेंटेंस बना के लिखना है. फर्स्ट है स्माइलिंग. सो चिन्ना केम बैक स्माइलिंग टू हिज मदर. जो चिन्ना है वो स्माइल करते हुए अपनी मदर के पास दोबारा आया. नेक्स्ट है मिस्टेक. द फ्रूट सेलर गेव एक्स्ट्रा मनी बाय मिस्टेक. ऑनेस्ट. चिन्ना वॉज एन ऑनेस्ट बॉय. प्रेज करना. जो शॉपकीपर है उसने चिन्ना को प्रेज किया था. सो यहाँ पे हम लिखेंगे द फ्रूट सेलर प्रेज्ड चिन्ना. केयरफुल. वी मस्ट बी केयरफुल विद मनी. हमें जो है मनी के साथ केयरफुल रहना चाहिए. बच्चों यहाँ पे है ड्रॉ 2 नेशनल सिंबल्स. यहाँ पे 2 नेशनल सिंबल्स को ड्रॉ करना है. वो जो है नेशनल फ्लैग भी हो सकता है, नेशनल बर्ड हमारा पिकॉक भी हो सकता है, और उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे इन लाइंस में लिखना है. सो यहाँ पे अगर आप मान लो पिकॉक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो पिकॉक के बारे में कुछ आप लाइंस लिखेंगे. पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया
इट हैज़ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल विंग्स, पीकॉक डांसेज इन द रेन। या फिर अगर आप यहाँ पे एक जो नेशनल फ्लैग है वो ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे अवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर्स, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड ट्राई कलर और तिरंगा। सैफरन कलर इज़ एट द टॉप वाइल इन द मिडल एंड ग्रीन एट द बॉटम। बच्चों नेक्स्ट है लेट्स डू। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे क्रिएट योर ऑन बेल क्राफ्ट सिमिलर टू द बेल्स चीना वांटेड फॉर हिज पेट गोट। सो इसमें क्या बोला गया है कि एक आपको भी जैसे चीना जो है बेल्स लेके आया है वैसे ही आपको अपनी बेल्स जो है क्रिएट करनी है, क्राफ्ट करनी है। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स हैं जो कि आपको चाहिएगा क्राफ्टेड में, और यहाँ पे कुछ प्रिपरेशंस दी गई हैं। जैसे आप बोतल कैप से भी जो है बोतल कैप्स को यूज़ करके भी जो है बेल्स बना सकते हो, या फिर टिन कैंस को यूज़ करके भी आप बेल्स को बना सकते हो। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप बेल्स बनाएंगी, या तो टिन से या तो बोतल की कैप से। सो ये एक्टिविटी आपको अपनी क्लास के अंदर परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट है एक्टिविटी फिक्स द इक्वेशंस। हमें क्या करना है, इक्वेशंस को फिक्स करना है। मूव 1 मैच स्टिक्स टू मेक द इक्वेशन करेक्ट, 1 पजल हैज़ बीन सोल्व फॉर यू। सो यहाँ पे एक पज़ल दी गई है और यहाँ पे एक मैच स्टिक को रिप्लेस करके दूसरी जगह लगा के और इक्वेशन को ठीक करना है। जैसे 9 - 2, यहाँ पे है 9 - 2, सॉरी यहाँ पे है 9 - 2 = 8। बच्चों 9 - 2 = 8 तो नहीं होता है। तो इसमें एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करके दिखाई गई है कि अगर हम ये वाली जो मैच स्टिक है ये वाली, इसको रिप्लेस करके यहाँ से और अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 - 8 - 2 = 6, और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा 6 जब हम इस वाली को रिमूव करेंगे, और सही सॉल्यूशन हो जाएगा। ये करेक्ट करके दिखाया गया। सो बच्चों यहाँ पे एक आपके लिए जो है पज़ल दी गई है 9 + 9 = 9, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपको करेक्ट कैसे करना है, एक मैच स्टिक को यहाँ से रिमूव करना है और दूसरी जगह लगाना है। ओके, सो यहाँ पे है, यहाँ पे हम रहने देंगे 9 एज इट इज़। यहाँ पे हो गया 9 प्लस ये वाली जो मैच स्टिक है इसको हम रिमूव करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी 0। सो 9 + 0 = 9। ओके, ये हो जाएगी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट। ये वाली जो मैच स्टिक है इसको रिमूव करके हमें यहाँ पे प्लेस करना है। सो हमें इसकी 0 बनानी है। ओके, सो उसके बाद ये बन जाएगा 9, उसके बाद ये बन जाएगा 9 + 0 = 9, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। बच्चों आगे है लेट्स एक्सप्लोर। वी हैव रीड अबाउट चीनाज लव फॉर टिंकलिंग बेल्स इन द स्टोरी, कलेक्ट एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बेल्स अराउंड इन इंडिया। सो आपको जो है यहाँ पे पिक्चर्स को ड्रॉ करना है, जो कि अलग अलग बेल्स हो सकती है। वो आपकी स्कूल बेल्स भी हो सकती हैं, या जो आप क्रिसमस ट्री में लगाते हैं वो वाली बेल्स भी हो सकती हैं। सो इस वाले ऑप्शन यहाँ पे आपको अलग अलग बेल्स को ड्रॉ करना है। सो बच्चों यहीं पे जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।